અને હવે આવી જ તસવીરો દિલ્હીથી પણ સામે આવી છે। દિલ્હીના રસ્તાઓ ઉપર અત્યારે વિદ્યાર્થીઓ નીકળી પડ્યા છે। તેમના વાલીઓમાં ભારે આક્રોશ છે અને વિરોધ ત્યાં પણ નોંધાવવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે નીટ યુજી 2026નું જે પેપર છે તે લીક થયું છે અને જેને લઈ 23 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પર સીધી અસર પડી રહી છે। અને આ જ મુદ્દે સંવાદદાता अजय हमारी साथ जुड़ाई चुक्या है। अजय, दिल्ली में भी अभी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उस 23 लाख जो बच्चे हैं उनके भविष्य के ऊपर अभी एक न्यायिक प्रक्रिया होने वाली है, सीबीआई उसमें जांच करने वाली है, क्या है जानकारी? देखिए निश्चित तौर पे दिल्ली से कई तरह के घटनाक्रम के डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी गई है और सीबीआई ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है, एफआईआर दर्ज कर दी गई है कि जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व उनको किस तरह से पकड़ा जाए और मामले की तह तक पहुंचा जाए, क्योंकि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो ही ये नीट यूजी परीक्षा रद्द करने का फैसला हुआ उसके बाद बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं और खास करके यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए जो स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, उसकी तरफ से न सिर्फ शास्त्री भवन जहां पे शिक्षा मंत्रालय है वहां पर प्रदर्शन किया गया, बल्कि एनटीए का जो मुख्यालय है ओखला में स्थित वहां पर एनएसयूआई के स्टूडेंट पहुंच गए और लगातार वहां पे प्रदर्शन करने लगे। हालांकि वहां पर उनकी तरफ से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया और यह कहा गया कि जब इस तरह के लीक होते थे तब कहीं न कहीं ये जांच ये जो पूरे परीक्षा कराने की जो प्रक्रिया है एनटीए को सौंपी गई थी, तब ये कहा गया था कि अब किसी तरह का लीक नहीं होगा। लेकिन एनटीए ने जब ये परीक्षा कराई तो इसमें भी अब लीक की खबरें आ रही है। वहीं तीसरी तरफ अगर बात करें तो एनटीए ने अपनी तरफ से ये माना है कि ये उसके लिए निश्चित तौर पर शर्मनाक है, न सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि अभिभावकों के लिए जो दिन रात इस परीक्षा में लगे रहते हैं, सभी के लिए शर्मनाक कड़ी है। और खासकर इसमें जो कड़ियां देखने को मिली उसी को देखते हुए इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया। लेकिन साथ ही साथ एनटीए ने यह भी बताया कि जब इस मामले की जानकारी उनको 7 तारीख को हुई और यह पता चला कि व्हाट्सएप के जरिए जो क्वेश्चन पेपर है 720 में से 600 नंबर के जो क्वेश्चन पेपर है वो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर रहे हैं, तो इस पूरे मामले की जांच जो है 8 और 9 तारीख को की गई और 10 और 11 तारीख को जो नतीजे निकले उसमें साफ ये पाया गया कि निश्चित तौर पे इस पूरे मामले में जो क्वेश्चन पेपर है एक तरह से आउट हुए हैं और जो खास करके व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पेपर नीट यूजी में आए थे उसी से मिलान करते हैं। लेकिन चौथी तरफ अगर बात करें तो खबर यह है कि सीकर में एक हॉस्टल चलाने वाला एक शख्स, उसका बेटा केरला में मेडिकल की पढ़ाई करता है, उसी के द्वारा व्हाट्सएप के जरिए कुछ क्वेश्चन भेजे गए थे अपने पिता को, जिसमें यह कहा गया था कि ये क्वेश्चन पेपर हॉस्टल में रहने वाली जितनी भी लड़कियां हैं उनको सर्कुलेट कर दिया जाए, खासकर कि जिस कोचिंग में पढ़ती है उनको भी सर्कुलेट कर दिया जाए। तो उसी के बाद ये पूरा सर्कुलेट हुआ और उसके बाद जो राजस्थान की पुलिस है उसके द्वारा जब इस मामले की तहकीकात की गई तो ये पाया गया कि न सिर्फ सीकर बल्कि झुंझुनू और देहरादून में भी ये पूरा व्हाट्सएप का जो क्वेश्चन पेपर है वो फैला हुआ था। तो उस सब को लेकर के एक तरफ जहां स्थानीय पुलिस और राज्य की पुलिस जांच कर रही है, वहीं अब मामले की जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो स्टूडेंट दिन रात करके पूरी मेहनत करते हैं उसके पीछे उनके अभिभावक भी लगे होते हैं और खास करके भारत सरकार की तरफ से एक प्रतिष्ठित एजेंसी एनटीए इसकी परीक्षा कराती है। इस सब के बावजूद लोगों की अगर मेहनत पे पानी फिरता है तो निश्चित तौर पे न सिर्फ स्टूडेंट निराश होते हैं बल्कि स्टूडेंट के अभिभावक भी निराश होते हैं। हालांकि आज एनटीए ने भी माना कि निश्चित तौर पे ये उनके लिए शर्मनाक बात है, लेकिन फिलहाल मामले की जांच शुरू हो चुकी है। एनटीए ने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की जो नीट यूजी की जो परीक्षा है बहुत जल्द कराई जाएगी। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिन लोगों ने इस फॉर्म को भरा है उनको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जिस सेंटर पे एग्जाम हुआ था उसी सेंटर पे एग्जाम होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, परीक्षा तैयारी करने की जरूरत है। तो इस तरह की बातें भी कही जा रही है, लेकिन फिलहाल नीट यूजी की जो परीक्षा वो रद्द कर दी गई है। पूरे देश भर में इसको लेकर निराशा है। बिल्कुल, धन्यवाद अजय। देशની સૌથી મોટી મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા નીટનું પેપર એ લીક થઈ ગયું છે। તપાસ એજન્સીઓને નીટ પેપર લીકનો ચોંકાવનારો મલ્ટી સ્ટેટ રૂટ મળી આવ્યો છે। કથિત રીતે આ પેપર એ નાસિકથી નીકળી અને હરિયાણા અને ત્યારબાદ જયપુર થઈ અને सीकर પહોંચ્યું હતું, જ્યાંથી જમ્મુ કાશ્મીર, બિહાર અને કેરળ સુધી આખું જ નેટવર્ક ફેલાવવામાં આવ્યું। सीकर મોટું કોચિંગ હબ હોવાને કારણે ત્યાંથી જ આ ગેસ પેપરના નામે સર્ક્યુલેશન શરૂ કરવામાં આવ્યા હોવાના સંકેતો મળ્યા છે। હવે ચોંકાવનારો દાવો અહીં એ પણ થઈ રહ્યો છે કે બાયોલોજીના 90, કેમિસ્ટ્રીના 45 એમ કુલ મળી 140 પ્રશ્નો પરીક્ષા પહેલા જ લીક થઈ ચૂક્યા હતા, વોટ્સએપ પર ફરતા થઈ ચૂક્યા હતા, જેનાથી વિદ્યાર્થીઓને 600 માર્ક્સ સુધીનો સીધો ફાયદો થઈ શકે તેમ હતો અને આ આખું કૌભાંડ
એ ડિજિટલ માધ્યમોથી આચરવામાં આવ્યું, જેમાં વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ અને સિગ્નલ જેવી એપ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને ત્યાં પીડીએફ શેર કરવામાં આવી હતી. હાલ આ બધી જ એજન્સીઓ એ દિલ્હી સીકર વચ્ચેના કોલ રેકોર્ડ્સ સાથે જ યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શન અને નાગોના 28 લાખના વ્યવહારની ઊંડી તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ અત્યારે મોબાઈલ અને લેપટોપના ડેટા તથા આઈપી એડ્રેસ દ્વારા આ કૌભાંડના માસ્ટરમાઇન્ડ સુધી પહોંચવા માટેની કવાયત પણ હાથ ધરી ચૂક્યું છે.